नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की करेंगे बात। तो महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैनी नगरी में आज जियो 5G की शुरुआत होने जा रही है। यहां महाकाल की नगरी से 5G की शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 5G की शुरुआत यहां से करने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त नियत किया गया है। श्रद्धालु जो अब महाकाल नगरी आएंगे, महाकाल लोक का दीदार करेंगे और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उन सभी को अब 5G नेटवर्क की सुविधा मिल पाएगी। सुपरफास्ट नेटवर्क 5G और 5G के टावर भी इंस्टॉल पहले से ही कर दिए गए हैं। तो पार्किंग स्पेस हो या फिर महाकाल लोक हो या फिर महाकाल मंदिर, यहां से 5G की सेवा का लाभ ले पाएंगे श्रद्धालु, वो भी मुफ्त में। आपको बता दें कि फ्री वाईफाई की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। देश के दिल में जियो 5G नजर आने वाला है और इसके लिए टावर भी लगा दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और वे यहां से 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाले हैं। देश लगातार उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है और इसी का एक पायदान है 5G, जो कि सुपर फास्ट नेट की सुविधा उपलब्ध कराता है और इससे नेट एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो 5G से बहुत सारी, अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें तेज गति से काम कर पाएंगी और इस लिहाज से श्रद्धालुओं को भी इसकी सुविधा मिल पाएगी। तो महाकाल लोक परिसर से रिलायंस जियो के आज से 5G सेवा की शुरुआत हो रही है और रिलायंस जियो की पहल का उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 5G सेवा की शुरुआत होने पर मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। महाकाल लोक परिसर में श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5G का शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल होगा। इससे उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने का काम होगा। इसके साथ ही युवा नीति में भी 5G की सेवा का इस्तेमाल होगा। युवा नीति के लिए सरकार युवाओं से सुझाव भी ले रही है। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सबसे खास है क्योंकि यहां पर 5G की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महाकाल लोक परिसर को चुना गया है। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक नई क्रांति दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा की शुरुआत, वो भी महाकाल लोक परिसर से। हम सबका सौभाग्य। माननीय अंबानी जी का मैं आभार भी मानता हूँ। मुकेश अंबानी जी ने ये जो 5G की शुरुआत उज्जैन से करने का निर्णय लिया और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं। उज्जैन दक्षिण ये जो महाकाल लोक का निर्माण कार्य हुआ है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं राज्य सरकार का मंत्री हूँ उच्च शिक्षा विभाग होने के नाते से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ताकि उज्जैन से ये शुरुआत कर रहे हैं। और ये नेटवर्क केवल अपने कुछ समय के आनंद के लिए नहीं है, यह देश की प्रगति के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के लिए। स्वाभाविक रूप से 5G आते ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रास्ते खुलेंगे और आज तो डिजिटल जमाना है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसका बहुत महत्व रहेगा। और हमारे आने वाली बड़ी संख्या में 1 करोड़ से यात्री ज़्यादा आते थे, अब महाकाल लोक के बाद तो 3 से 5 करोड़ की अपेक्षा की जा रही है। ऐसे में सबके मोबाइल नेटवर्क चलते रहे, सबके संपर्क बने रहे और नए नए विकास के मामले में 5G बहुत अच्छी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से अच्छी शुरुआत की और खास करके न्यूज़ 18 के इस चैनल के माध्यम से माननीय अंबानी जी को पुनः बधाई, सारी टीम को बधाई। तो इंटरनेट के दुनिया में एक नई रफ्तार जो है मध्य प्रदेश पकड़ने वाला है। 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण, कृषि के क्षेत्र में भी एक नई तरह की क्रांति आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो जमाना भी गति का है और इस गति में 5G की सेवा अगर मिल जाए तो कहना ही क्या। उज्जैन के महाकाल लोक में 5G सेवा की शुरुआत से पहले युवाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने 5G की शुरुआत का स्वागत किया। युवाओं को अब उम्मीद है कि 5G से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। आजकल युवा के हाथ में मोबाइल है, लेकिन मोबाइल पर एक्सेस करना बहुत आसान होने वाला है। इंटरनेट की स्पीड तेजी के साथ बढ़ने वाली है। उज्जैन शहर में 5G सेवा की शुरुआत महाकाल लोक परिसर से होने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए ये एक तरीके से क्रांति लाने वाला होगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में
मोबाइल के क्षेत्र में 5G सेवा एक फायदेमंद सेवा साबित होने वाली है। तमाम तरह के युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो मोबाइल का उपयोग करते हैं। 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है। अभी तक आप जो इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते होंगे तो काफी स्लो चलता होगा, लेकिन अब 1000 Mbps GPS की स्पीड से तेजी के साथ डाउनलोड अपलोड हो सकेगा। ये सर, इसका यूज हमें बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि हम AR VR टेक्नोलॉजी का यूज करके जो एजुकेशन है उसको बहुत फास्ट कर सकते हैं सर। वर्चुअल टूल का यूज ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। टेक्टिव जो ट्रेनिंग है, इंक्यूबेशन के टूल्स, जो वर्चुअल क्लासेस जो यूज होती है उन्हें हमें स्पीड मिलेगी, विदाउट ऑफरिंग के हमें डाटा मिलेगा और हम लोग अच्छे से एजुकेशन कर सकते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति से आ जाने वाली है, खास तौर पर AR और VR के क्षेत्र की बात की जाए, जिसका युवा जिक्र कर रहे थे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, वाकई में ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। महाकाल लोक से शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है तो शुभ शुरुआत इसे कहा जाएगा, क्योंकि महाकाल मंदिर परिसर से अगर कोई शुरुआत हो तो इससे अच्छा कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। बिल्कुल पुनीत, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लो स्पीड के साथ जो नेटवर्क मिलता था मोबाइल पे, अब वो गुजरे जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि 5G नेटवर्क के एक्टिवेट होने के साथ ही हाई स्पीड के साथ ब्राउजिंग हो सकेगी, वीडियो डाउनलोड हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल लोक से इसकी शुरुआत की जा रही है। एक और अहम बात है कि जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है उसके बाद 80 से 90 हजार श्रद्धालु रोज महाकाल लोक में आ रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो महाकाल लोक के द्वार पर आता है उसमें एक मैसेज आ जाता है, वेलकम टू रिलायंस जियो 5G नेटवर्क, और उसी के बाद आप कनेक्ट हो जाते हैं 5G नेटवर्क के साथ। जिनके पास 5G एंड्रॉयड फोन नहीं है वो 4G पर भी इस का लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि वाईफाई की सुविधा भी महाकाल लोक परिसर में दी गई है। तो तकरीबन जितने भी मोबाइल नेटवर्क होंगे वो इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे महाकाल लोक परिसर का जो 300 मीटर का एरिया है उसको इससे कवर करने की कोशिश की गई है, और 1 GB डाटा तक लोग इस दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो 5G की शुरुआत को लेकर यहां पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। कुछ ही पलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद महाकाल के श्रद्धालुओं को इस सेवा का लाभ मिल सकेगा। और इसके बाद उज्जैन शहर और इंदौर, भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 5G नेटवर्क की सुविधा जो है मिल सकेगी। तो इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की क्रांति, एक तरीके से डिजिटल क्रांति हम कहें तो इस 5G नेटवर्क के एक्टिवेट होने के बाद से शुरू हो जाएगी। चाहे वो हेल्थ केयर का मामला हो, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कृषि से जुड़े तमाम कार्यक्रम हैं उसमें भी इस 5G नेटवर्क के आ जाने के बाद लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश में भी डिजिटल क्रांति होने वाली है और इसकी शुरुआत महाकाल की नगरी से होने वाली है। बिल्कुल, महाकाल की नगरी से होने वाली है। और वैसे भी कोई पर्व जब होता है तो हम लगातार खबरें दिखाते हैं कि सबसे पहले उस पर्व की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी से होती है, चाहे दीपावली का पर्व हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, होली का पर्व हो। और ये एक ऐसा पर्व है जो एक नई क्रांति लेकर आने वाला है। अगर वहां कोई एक्सपर्ट्स अनुराग आपके साथ मौजूद हों तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये 5G नई क्रांति कैसे लेकर आएगा, क्या बदलाव हो जाने वाला है 5G के आने के बाद, क्योंकि ये शुरुआत है और शुरुआत के बाद फिर मध्य प्रदेश के जो महानगर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, वहां तक भी 5G पहुंचेगा। क्या बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए बदलाव का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी 100 Mbps की स्पीड से मोबाइल नेटवर्क पर काम होता है, लेकिन 5G नेटवर्क आ जाने के बाद 1000 Mbps की स्पीड, हाई स्पीड मिल जाएगी। यानी कि आपको कोई भी ब्राउजिंग करना है तो तत्काल हो जाएगी, कोई वीडियो डाउनलोड करना है तो वो कुछ सेकंडों में हो जाएगा। और सबसे बड़ी वीडियो क्वालिटी जो है वो भी सुधर जाएगी। तो ऑडियो वीडियो कॉलिंग में भी एक तरीके का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो तमाम तरह की ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे। हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मध्य प्रदेश और देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 5G
सेवा का लाभ इस तरीके से हर सेक्टर को मिलेगा। तो यानी कि एक बड़ा बदलाव यदि हम रोजगार की दृष्टि से भी देखें, हर अलग अलग सेक्टर की तरफ से भी देखें तो ये मिलने वाला है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिली है जियो 5G नेटवर्क की तरफ से, उसमें बताया गया है कि 4G का जो प्लान है उसी में ये 5G सेवा की सुविधा लोगों को मिल सकेगी, यानी कि किफायती दर पर लोग जियो 5G नेटवर्क का फायदा ले सकेंगे। तमाम एक चीज और अनुराग, आप एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो एक चीज और, वर्चुअल रियलिटी, जिसको अभी तक हम केवल वर्चुअल ग्लासेस जो हैं उसमें देखा करते थे या देखते थे कि ऐसा भी कुछ टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन वो उसमें बहुत क्रांति आने वाली है, ये कहा जा रहा है 5G के बाद। तो ये कैसे आएगी, क्या बदलाव हो जाएगा? कोई मौजूद हो, हमारे कोई सहयोगी मौजूद हैं तो उनसे बात करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो जियो 5G नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लोगों के लिए जब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जब 5G नेटवर्क का आप इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से आपको लगता है कि ये आपकी मदद करेगा? 5G जो है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देने वाला है। एग्रीकल्चर में भी ये नई भूमिका निभाएगा। जो ड्रोन से टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, चाहे ड्रोन कैमरे के जरिए कृषि के क्षेत्र में काम करना हो, आम लोगों की राय भी हम जान लें, क्योंकि 5G का फायदा आप लोग भी उठाएंगे। तो आपको कैसे लगता है कि कैसे जिंदगी बदलने वाली है, खासतौर पर मोबाइल के इस्तेमाल में किस तरीके से आप में बदलाव आएगा? जी, ना सिर्फ मोबाइल बल्कि कई लोग जो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। संचार के क्षेत्र में एक क्रांति रहेगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ स्पीड भी मिल जाएगी और उसी के साथ काफ़ी सारे काम अच्छी एक्सेस के साथ हो पाएंगे। तो कई बार लो स्पीड के चलते जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, 5G नेटवर्क के एक्टिवेट हो जाने के बाद उन तमाम मुश्किलों से राहत मिल सकेगी। लोग जो घर पर ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए एक तरीके से सुविधा हो जाएगी। तमाम जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो 5G नेटवर्क के बाद एक अलग तरीके का नया बदलाव और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, और ये क्रांति अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है कि बहुत ज्यादा वक्त अनुराग हुआ नहीं, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि 1 GB डेटा जो है वो हम 1 महीने का डलवाते थे और उसी को इस्तेमाल करते थे, लेकिन तब स्पीड क्या थी और कैसे चीजें नेट एक्सेस करते थे वो हमको याद है। लेकिन अब तो 5G आ गया और नेट एक्सेस ऐसे होगा कि GB की फाइलें जो होती हैं वो सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएंगी। और ये देखिए ये कितना परिवर्तन मोबाइल में और नेटवर्किंग में आया है, ये अपने आप में बहुत गजब की बात है। अनुराग, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? इसमें देखना, चलिए, लगता है कि अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5G की शुरुआत करने वाले हैं और ये 5G की सुविधा जो महाकाल लोक में शुरू होने जा रही है, और ये मध्य प्रदेश में वैसे भी ज्योतिर्लिंग, जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग और महाकाल की महिमा अपने आप में अपरंपार है। कोई भी पर्व की शुरुआत होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है महाकाल से, और महाकाल के यहां ही सबसे पहले त्योहार मनाया जाता है, और यह अपने आप में एक नई गति का त्योहार इसे हम मान सकते हैं, 5G की सेवा। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अनुराग, हमको याद है कि वो जमाना भी जब 1 GB या 2 GB डेटा 1 महीने तक चलाना पड़ता था और नेट एक्सेस जो होता था, क्या उसकी स्पीड होती थी, आपने, हमने, दोनों ने देखा है, लोगों ने देखा है। लेकिन अब तो 5G और कुछ सेकंड्स में GB की फाइल्स जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और ये गति को बहुत बढ़ाने वाला है। गति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जमाना जो है वो गति का जमाना है, और तेजी उसमें आएगी तो बहुत सारी चीजें तुरंत फुरत होती चली जाएंगी। बैठ जाओ कहीं। हाँ, मैं फ्रेम में हूं। बैठ जाओ।
आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग जो हैं उन्होंने बात की थी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से और उन्होंने इस सेवा को लेकर क्या कुछ कहा वो पहले सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सबसे खास है क्योंकि यहां पर 5G की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के महाकाल लोक परिसर को चुना गया है। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक नई क्रांति दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा की शुरुआत, वो भी महाकाल लोक परिसर से। हम सबका सौभाग्य, माननीय अंबानी जी का मैं आभार भी मानता हूं। मुकेश अंबानी जी ने ये जो 5G की शुरुआत उज्जैन से करने का निर्णय लिया और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं। उज्जैन दक्षिण ये जो महाकाल लोक का निर्माण कार्य हुआ है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं राज्य सरकार का मंत्री हूँ, उच्च शिक्षा विभाग होने के नाते से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ताकि उज्जैन से ये शुरुआत कर रहे हैं। और ये नेटवर्क केवल